बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ वाइट ब्रेड, जो बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपके साथ ब्रेड की रेसिपी शेयर करेंगे, जो बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज हम आपको बहुत ही थोड़ी चीज़ों से ब्रेड बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वाइट ब्रेड। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए लिया हमने एक गिलास और इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हमने चीनी डाल दी है और 1.5 टीस्पून इसमें ड्राई ईस्ट लिया है। चीनी हम इसलिए डालते हैं कि ईस्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है और अच्छे तरीके से जो है खमीर जो है ये फूल जाता है। तो ईस्ट को इस तरह से ऊपर से कवर करके हम पका करके इसको रख देंगे। तो इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ईस्ट को, ताकि ये फूल जाए और पता भी चल जाए कि ईस्ट हमारा सही है या सही नहीं है, तब भी पता चल जाता है। तो चले अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड। तो इसके लिए हमने लिया है एक बोल और एक छन्नी ली है और इसमें 2 कप मैदा लिया है। मैदा हमने छान के लिया है और 500 ग्राम मैदा है ये। 2 कप 500 ग्राम मैदा है, तो मैदे को हमने छान के ले लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक हम डाल देंगे। अब ये देखें जी, हमारा खमीर और ईस्ट खमीर तो ये कैसे फूल गया है, गिलास भर गया, आधा गिलास था तो ये पूरा भर गया। तो ये खमीर हमारा अच्छा है। तो अब हम इसे जो नमक डाला था तो पहले इसको हम चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब ईस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसमें मैदे में डाल देंगे। अब इसे जो है हम अच्छे तरीके से चम्मच से मिला लेंगे इसको, ईस्ट और मैदा और जो नमक हमने डाला था, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब चम्मच को साफ़ करके हम इसे अच्छे तरीके से हाथ से गूंदेंगे। तो अब ये जो गिलास में हमने खमीर बनाया था तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इस तरह से डाल दिया इसमें। तो तकरीबन हमारा 1 कप जितना पानी इसमें लग जाता है। 2 कप मैदे में हम 1 कप पानी इसमें लगता है। तो इसको आटे को हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तो इतना नरम आटा, नरम नरम आटा हमने लगाना है इसका, इतना सख्त आटा नहीं लगाना। तो जब हम ब्रेड का आटा गूंदते हैं तो ये इस तरह से चिपचिपा सा हो जाता है। खमीर इसमें डालते हैं तो हम अब इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के हम आटे को गूंदेंगे ताकि हमारे हाथों के साथ जो है चिपके नहीं आटा। तो इसको मैं अच्छी तरीके से ऑयल लगा के आटे को मुलायम कर लूँगी। तो आटे को हमने इतना गूंदना है, 10 मिनट तक तकरीबन आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंदना है। तो ये देखें अभी ये चिपचिपा है और इसको हम काउंटर पे ले लेते हैं। तो बॉल को मैं साफ़ कर दूंगी। तो अब हम जो है मैदे को हम इस तरह से काउंटर पे ले लेंगे। काउंटर साफ़ करके तो काउंटर पे मैंने ये इस तरह से डाल दिया। अब इसमें मैं जो है 1 टीस्पून जितना ऑयल और डाल दूंगी और अच्छे तरीके से मसल मसल के आटे को मैं मुलायम कर लूँगी। तो इस तरह से हथेली से हम आटे को इस तरह से गूंदेंगे। तो ये देखें जी, अभी आटा सेट होना शुरू हो गया है। तो इसको मज़ीद हम गूंदेंगे आटे को इस तरह से, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के और आटे को हम गूंदेंगे इस तरह से। जितना आप अच्छे तरीके से आटा गूंदेंगे इतनी ही आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। तो ये देखें जी, आप देखें कैसे आटा सेट होना शुरू हो गया है। तो हाथ को भी मैं इस तरह से जो है हाथों से आटा उतार लूँगी सारा। तो ये देखें जी, कितना अच्छा हमारा जो है डो बन के आटा जो है रेडी हो गया है ब्रेड का। तो इसको हम इस तरह से मारेंगे ताकि जो खिंचाव होता है तो वो ख़त्म हो जाए आटे में से। तो ये देखें जी, हमारा जो है ना बहुत ही अच्छा सा जो है आटा गूंद के तैयार हो गया है ब्रेड का। तो बस इसका ये जो है ना आटा गूंदना ही इसका जो है सबसे मेन चीज़ होती है। तो इसको आटे को आप अच्छा गूंद लें तो आपके ब्रेड जो है बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसे हमने बॉल में रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल में लगा दूंगी
ताकि हमारा आटा जो है वो नरम रहे। अब इसे हम प्लास्टिक से ऊपर से कवर करके इसको रख देंगे। तो हम इसको 2 घंटे रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ये ख़मीर हमारा जो है एक्टिव हो जाए। तो ये हमारा अभी देखें इतना आटा है और इससे 2 गुना जो है ये आटा ज़्यादा हो जाए तो तब हमारा जो है ब्रेड का आटा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, इसको कवर करके मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये 2 घंटे हो गए हमारे आटे को रखे हुए। अब इसे ये देखें ये डबल हो गया है, 2 इसे डबल हो गया है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने इस तरह से मैदा डाल दिया है और इसकी इस तरह से हवा हम निकाल लेंगे, इस तरह से 5 मार के। आप आटा ऊपर थोड़ा सा डाल दें तो आपके हाथों के साथ ये जो है आटा नहीं चिपकता। तो ये देखें जी, अभी डो हमारा कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसे हम इस तरह से अच्छे तरीके से मसल के इसकी हवा निकाल देंगे सारी। तो इतना अच्छा मुलायम हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इसे काउंटर पे मैंने डाल दिया और थोड़ा थोड़ा मैदा इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा डाल दिया मैंने। अब इसे हम इस तरह से करके और इसको हम चकोर रोटी बना लेंगे। और जिस मोड पे हम डब रोटी बनाएंगे तो उसके साइज़ का हमने जो है उतने साइज़ की हमने रोटी बेल लेनी है। तो ये देखें हाथ से मैं इसे चपटा कर दूंगी। अब इसे ऊपर से बेलन से मैं थोड़ा थोड़ा आटा में जो है मैदा डस्ट करके और बेलन से इसको मैं बेल लूँगी। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से रोटी को बेल लिया है, इस तरह से चकोर। तो मैं आज जो है केक के मोड में जो है बना रही हूँ डब रोटी। तो ये देखें इसमें मैं डब रोटी बनाऊँगी। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से केक वाले टैन में भी जो है डब रोटी बना सकते हैं। अब इस जो है केक वाला टैन है तो इसके साइज़ की मैं इस तरह से रोटी को नाप लूँगी ताकि जो है हम इसको आसानी से मोड के अंदर रख सकें। तो ये देखें जी, इसको मैंने दूसरी साइड से कर दिया। अब मैं आसानी से इसे फ़ोल्ड करूँगी। तो इसको इस तरह से हम एक कोने से इस तरह से उठाएंगे और इसको दबा दबा के हम फोल्ड करेंगे, एक रोल बना लेंगे। तो इसमें जगह ना रहे, इसको इस तरह से हम दबा दबा के हम फोल्ड करेंगे ताकि हवा हवा और इसमें ना रहे, बबल्स वगैरह ना रहे। तो ये देखिए जी, हमने इसको टाइटली रोल कर लिया है। अब इस तरह से जो जगह है तो इसको हम दबा दबा के इसको इस तरह से हम बंद करेंगे। अब इसे इस तरह से अंदर से फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से। तो ये देखें जी, ये रोल हमारा बन गया है डब रोटी का। अब इस मोड में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने जो है इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इससे मैं ब्रश से जो है चारों तरफ ऑयल लगा दूंगी मोड में। आप डबरोटी वाला जो होता है सांचा होता है तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का डबरो जो है केक वाला टैन है तो आप इसमें भी आप आसानी से डबरोटी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हमने जो ये रोल बनाया था तो डबरोटी का, तो ये हमने इस तरह से उठाया आराम से और इस तरह से इस मोड में इस तरह से सेट कर दिया। ऊपर से दबा के आराम आराम से हम इसको इस तरह से सेट कर देंगे। अब ये देखें जी, हमने इसको इस तरह से सेट कर दिया है। अब इसे जो है हम दोबारा से इसको कवर करके इसको रखेंगे। तो ये देखें जी, इसको सेट कर दिया मैंने इस तरह से। ये देखें ये सेट हो गए। अब इसके ऊपर मैं प्लास्टिक रैपर लगा के और इसे मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए दोबारा रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। तो ऊपर से मैं इस तरह से ये कटिंग बोर्ड रख दूंगी। तो ये देखिए जी, हमारा जो है ये डबरोटी का जो है इतना अच्छा जो है मैदा जो है ये सारा फूल गया। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे हम ताकि ये नरम रहे हमारी डबरोटी। अब ये हमने पतीला रखा है तो पतीले में आज डबरोटी हम बनाएंगे। तो पतीले को हमने 10 मिनट तक फ्री हीट किया है। तो अब इसके अंदर हम इस तरह से ये मोड़ रख देंगे डबरोटी का।
30 से 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखें जी 30 से 40 मिनट हमने इसको पकाया है। तो बीच में आप चेक कर सकते हैं कि डबरोटी हमारी पकी या नहीं पकी। तो ये देखें जी हमने जो है डबरोटी को थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया था पतीले में। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी हमारी कितनी प्यारी जो है डबरोटी बन गई है। बहुत ही आसान तरीके से घर में आप इसे आसानी से घर में डबरोटी को बना सकते हैं। तो ये देखें अब इसे हम जो है काट लेंगे। तो ये नाइफ ली है मैंने इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको काट लूँगी। तो इतनी अच्छी ये नरम नरम हमारी जो है डबरोटी बन के रेडी हो गई है। तो कितनी आसान तरीके से ये देखा हमने घर में ही बस थोड़ी सी चीज़ों से हमने जो है ये वाइट ब्रेड बना के तैयार कर ली है। तो इतनी अच्छी नरम नरम और इतनी अच्छी ये देखें जी फूल गई है ये ब्रेड। और ये कलर भी इतना अच्छा है इस ब्रेड में और ये इतनी नरम नरम बनी है स्पॉन्ज। तो ये देखें हम आपको इसका जो है स्पॉन्ज दिखाते हैं। तो ये कितनी नरम है ये देखें ब्रेड हमारी। यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी मैंने डबरोटी बना ली है। तो ये हम इसे तोड़ के बताते हैं। तो ये देखें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कितनी अच्छी ये नरम नरम हमारी डबरोटी बन के रेडी हुई है। आप इसे बनाएं मेरे तरीके से। इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।